समय हमको प्राप्त करवाएं। धन्यवाद सर। जी, ये बच्ची हैं और फिलहाल इनसे आप सभी लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, आप इनके चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सर, हम जानेंगे कि हमने तो आपसे महीने पहले करंट अफेयर बोलते हैं पढ़ लीजिए, तो उस समय क्या रणनीति होनी चाहिए? सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं कि क्या करते हैं? सर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो करंट अफेयर्स को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। मैं एस्पिरेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि अगर मैं जो भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ मेंस या प्री के लिए जो भी एस्पिरेंट हैं, उनको यही कहूँगा कि एक लेटर लिखने में एक बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है। एक आता है प्रारूप बताना है उसका, एक आता है कि आप उसका उदाहरण दीजिए। सर, मैंने ये पहली बार गलती की थी जब मैंने DIS की टेस्ट सीरीज लिखी थी, तो वहाँ सलीम सर ने मुझे ये बताया कि इसमें ये डिफरेंस होता है। शायद उसी की वजह से मेरी रैंक 1 आई है। अगर वो मैं मिस करता तो शायद रैंक 1 ना ही होती सर। अच्छा, ये PSC डेली न्यूज़ चैनल है, क्या आप इससे पहले से ही जुड़े हैं कि अभी? सर, मैं इससे पहले से ही जुड़ा हूँ। मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन ये मिलता है कि जो भी टॉप। नमस्कार दोस्तों, UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से अवधभान सिंह भदौरिया जी, जिनका समीक्षा अधिकारी में प्रथम रैंक आया है 2021 के रिजल्ट में, और हम इनसे इस वीडियो में जानेंगे मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशल रणनीति। ठीक है, जैसा कि 2 वीडियो आप सभी लोग ले, अब प्रत्येक जितने भी इंटरव्यू हम लेते हैं 2 वीडियो हम आप सभी लोगों में जरूर लेके आते हैं। तो सर, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने दोबारा इतना कीमती समय हमको प्राप्त करवाया। धन्यवाद सर। जी, ये बच्ची हैं और फिलहाल इनसे आप सभी लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, आप इनके चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सर, हम जानेंगे कि हमने तो आप सभी लोग आपका जो है प्री और मेंस की रणनीति तो बना ली है, एक इंटरव्यू तो बना ही लिया है। जी सर, जी सर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए, जो छात्रों के लिए विशेष करके काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और हालांकि प्रारंभिक परीक्षा भी करता है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए चर्चा करेंगे कि स्पेशली आपने मुख्य परीक्षा के लिए क्या रणनीति रही आपकी, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो की? जी सर, उसमें मेंस के लिए अगर सिलेबस देखें आरओ का, तो जीएस का एक और हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एक एक। तो सर, जीएस के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी होती। जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ प्री की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस की उनकी तैयारी अपने आप ही हो जाती है जीएस और हिंदी के लिए। मेन फोकस सर ये होता है कि एसे में 120 मार्क्स का एसे होता है, तो एसे में कितना नंबर वो गेन कर रहा है, और साथ में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें लेटर राइटिंग हो गया, कुछ ग्रामर की चीज़ें आती हैं। तो सर, ये जो लेटर राइटिंग है, इसके लिए मैंने विशेषकर एस कुमार सर की जो एक पत्र लेखन की सर बुकलेट आती है, उसको फॉलो किया था। साथ में सर, जय हो चैनल में कुछ बारीकियां बताई गई हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। एक सब चीज़ें सर बारीकियां देखी थी। साथ ही मैंने सर मेंस के लिए, हिंदी के लिए विशेषकर ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी सर। उसमें भी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो सर, इन सब के मार्गदर्शन में एक हिंदी की जो तैयारी थी वो इतनी अच्छी हो गई थी कि शायद ही उसमें कोई कमियाँ हों। अच्छा, और मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कुछ कि कोई समय होता है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का, ऐसा कुछ था? सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समय कोई होता है। आपका जिस दिन जितना मन कर रहा है उतना पढ़ सकते हैं, 10 घंटे 12 घंटे या इवन 5 या 6 घंटे, लेकिन एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी मैटर करता है। अच्छा। ये नहीं मैटर करता कि आप 15 घंटे एक दिन पढ़ ले रहे हैं और 6 दिन बिना पढ़े जा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल चीज़ जो कि जैसे एसे को लेकर के आपका लिखने का शैली कैसा होता था? एसे में आप कैसे लिखते थे? सर, एसे में कहते हैं एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो सबसे पहला फोकस ये रहता था कि जब भी ऐसे लिख रहे हों तो उसमें एक जुड़ाव हो, चीज़ें कनेक्टेड तरीके से लिखी हों। और सर, विशेषकर एक मैं चीज़ ये करता था अलग से कि जो भी मेरा सेकंड पैरा होता था किसी भी ऐसे का, सर उसी में मैं पूरे अगले 7-8 पैरे जो लिखने हैं मुझे, उसका एक ब्रीफ आइडिया उसमें दे देता था। इसके बाद सर पूरा ऐसे कंप्लीट करता था, और मुझे लगता है उसका काफ़ी फ़ायदा मिला मुझे। काफ़ी फ़ायदा मिला आपको। अच्छा, ऐसे और लेखन की प्रक्रिया को लेकर जो लेटर लिखते हैं, लेटर के लिए कुछ स्पेशल बातें, कुछ विशेष चीज़ें जो आपको जानकारी प्राप्त हुई, आप शेयर करना चाहते हो? सर, मैं जो भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ मेंस या प्री के लिए जो भी एस्पिरेंट हैं, उनको ये कहूँगा कि एक लेटर लिखने में एक बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है। एक आता है प्रारूप बताना है उसका, एक आता है कि आप उसका उदाहरण दीजिए। सर, मैंने ये
पहली बार गलती की थी जब मैंने DIS की टेस्ट सीरीज लिखी थी, तो वहाँ सलीम सर ने मुझे ये बताया कि इसमें ये डिफरेंस होता है। शायद उसी की वजह से मेरी रैंक 1 आई है। अगर वो मैं मिस करता तो शायद रैंक 1 ना ही होती सर। अच्छा ये पहली बार के ही टॉप रैंक में, पहली बार के ही पेपर में ही आपको पता चला था ये? जी, पहली बार में ही पता चला था। इसके पहले आपको जानकारी नहीं थी? जी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी इसके पहले। अच्छा, हम बात करेंगे कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन, क्या जितनी सीरीज है वो पूरी पढ़ सर अगर GS को देखा जाए तो घटना चक्र एक ऐसा पब्लिकेशन है सर कि वो आपके 40 to 50% क्वेश्चन RO के लिए वो पहले से ही आपको प्रोवाइड करा देता है, और सर जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आने हैं उनके लिए एक आइडिया दे देता है। तो मुझे लगता है सर पूर्वावलोकन पढ़ना ज़रूरी है। और एक ये आइडिया देना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो इकोनॉमिक्स में तैयार करने में देते हैं वो PCS लेवल में थोड़ा कम दें, क्योंकि उसके क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है वो बहुत कम होता है। आर्थिकी उसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो लास्ट में आती है, उसको आप पढ़ लीजिए, उससे आपका कवर हो सकता है। हो जाएगा। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो GS पोर्शन होता है और जो मुख्य परीक्षा के लिए GS पोर्शन होता है, क्या दोनों के लेवल में सेम होता है कि अंतर होता है? सर मैंने प्रीवियस ईयर कुछ पेपर देखे थे तो दोनों में डिफरेंस नहीं दिखाई दिया था, लेकिन इस बार सर कुछ डिफरेंस लग रहा था। प्री मुझे ज़्यादा टफ लग रहा था मेंस के कंपैरिजन में। अच्छा, मेंस में मैंने सर 140 में 90 प्लस स्कोर कर दिया था, जबकि प्री में नहीं 120 में 90 प्लस स्कोर किया था, जबकि प्री में 140 में 70 स्कोर करना मुश्किल हो गया था सर। जी। अच्छा, करंट अफेयर के लिए भी आपने मेंस के लिए कौन सी चीज़ें फॉलो की थी? सर करंट अफेयर्स के लिए वही जो प्री में मैंने फॉलो की थी, ई दृष्टि और घटना सर। एग्जाम के 2 महीने पहले ही? जी, 1 से 1.5 महीने पहले सर। महीने पहले जी। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि एग्जाम के 1.5 महीने पहले करंट अफेयर बोलते हैं पढ़ लीजिए, तो उस समय क्या रणनीति होनी चाहिए? सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं कि क्या करते हैं? सर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो करंट अफेयर्स को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। मैं एस्पिरेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि अगर वो करंट अफेयर्स की लास्ट में खासकर अगर 15-20 दिन बचे हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उसको एक सब्जेक्ट की तरह लें, उसको एक सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको तैयार करें, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज लगभग 20-25 क्वेश्चंस का होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें वो। अच्छा, एक हम प्रश्न करना चाहेंगे कि कब आप तैयारी में आए हैं सीरियस रूप से? सर मेरी तैयारी सीरियसली शुरू हुई है 2018 से। वैसे मैंने 2017 का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन सर उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। ठीक है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए कुछ ही कम शब्दों में, जो नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं, कुछ कम शब्दों में छोटा सा मोटिवेशन हो जाए। मैं उनके लिए, अगर स्टेट PCS तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से आप PCS पे ही फोकस करिए, और जो भी उनसे नीचे वाले एग्ज़ाम है जैसे RO हो गया वो, और SSC के एग्ज़ाम्स जो गए वो अपने आप आपके निकल जाएंगे। और धैर्य बनाए रखिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपके पास धैर्य है तो आप कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जी, हम जानना चाहेंगे कि हमारा जो UPPSC डेली न्यूज़ चैनल है, क्या आप इससे पहले से ही जुड़े हैं कि अभी? सर मैं इससे पहले से ही जुड़ा हूँ। मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन ये मिलता है कि जो भी टॉपर स्टॉक आती हैं आपकी, उससे कई सारी स्ट्रेटजीज होती हैं वो समझने में और उनको फॉलो करने में मदद मिलती है। मैंने 2021 के जो भी टॉपर्स हैं उनके भी आपके इंटरव्यू देखे हैं, और 2022 मेंस में मुझे उससे काफ़ी मदद मिली। वर्ल्ड अफेयर्स और पाथ फाइंडर सर मैं उसको फॉलो करता हूँ, साथ में संसद TV देखता रहता हूँ सर। अच्छा, ठीक है। सर सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया है। धन्यवाद और सर। आगे भविष्य के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप और निरंतर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे इंटरव्यू का सिलसिला आप सभी लोगों को मिलता रहे। वीडियो लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।